सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस क्लासेस। आज हम कराने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10th का बहुत ही प्यारा पोएम जिसका नाम है 9 गोल्ड मेडल्स। ठीक है भाई। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी पोएम है ये। तो एक बार देख लेते हैं फटाफट फटाफट। ठीक है। तो अभी तक अगर किसी ने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। हम 10K में पहुंच चुके हैं और होप हम ऐसे ही आईसीएसई का कंटेंट आपके पास लाते रहेंगे। ओके। तो 9 गोल्ड मेडल ये किसने लिखी है कहानी? पहली बात तो मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आप देखोगे डेविड रॉथ ने 9 गोल्ड मेडल लिखी है। इट इज़ एन अमेरिकन पोइट। ठीक है, एक सिंगर भी थे, सॉन्ग राइटर भी थे ये, और रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट भी थे। ठीक है भाई। तो यहाँ पे एक ऊपर ऊपर से अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई 9 एथलीट्स होते हैं। ठीक है। तो वो गोल्ड मेडल के लिए रन करते हैं। बेसिकली वो एक ओलंपिक्स में होते हैं। ठीक है ना। वहाँ पे क्या होने वाला है कि 9 लोग स्प्रिंट मतलब 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर की दौड़ भागने वाले। ठीक है। और जो सबसे छोटा वाला होता है, मीन्स सबसे छोटा जो यंगेस्ट जो कंटेस्टेंट है वो गिर जाता है। ठीक है ना, अपने पैरों के बल गिर जाता है, घुटनों के बल। तो जितने 8 जो एथलीट हैं वहाँ पे, ठीक है, 8 एथलीट जो हैं, जो कंटेस्टेंट्स हैं, वो उसको क्या करते हैं, उठाते हैं। ठीक है। और सब वॉक करके जो फिनिश लाइन है उसको कवर करते हैं। और ऐसे हमें 9 गोल्ड मेडल्स, सबको 9 गोल्ड मेडल्स मिल जाते हैं। ठीक है भाई। तो ये पोएम बहुत ही प्यारी पोएम है। वैसे तो ये काल्पनिक ही है, ऐसे रियल लाइफ में कभी हुआ नहीं है। बट अब आपको पता ही है 100 मीटर की रेस है, तो भाई आपको पता है कि 9.8 सेकेंड में, 9 सेकेंड अभी रिकॉर्ड क्या है वो मुझे पता नहीं है, 9.8 सेकेंड है ना। तो 9 सेकेंड में तो रेस ही खत्म हो जाती है, तो 9 सेकेंड में तो अगर कोई गिर गया तो उससे तो 4 सेकेंड वहीं हो जाएगा, तब तक तो रेस भी खत्म हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ये एक काल्पनिक कहानी है जो कि बहुत ही प्यारे तरीके से पिरोई गई है। और डेविड रोथ ने इस पोएम के माध्यम से बोला है कि भाई हर कंपटीशन में मतलब एक भावना के साथ, ठीक है, एक स्पिरिट बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। एक एक वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं, सब चीज़ से उठ के। ठीक है, हम हर चीज़ से उठ के हम कैसे किसी की हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बहुत ही प्यारी पोएम है। ओके, तो स्टैंजा 1 में आते हैं। द एथलीट had come from so many countries to run for the gold, for the silver and bronze. Many weeks and months in training, all building up to the games. तो आपको पता है कि भाई ओलंपिक्स, ठीक है ना, ओलंपिक्स की जो तैयारी होती है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो ऐसे नहीं है कि भाई मैंने अभी सलमान खान की पिक्चर देखी है जी और मैं बॉक्सिंग करने अभी तुरंत चले गया और 1 महीने में मैं वर्ल्ड चैंपियन बन गया। ऐसा कुछ नहीं होता, सब फिल्मों में होता है बेटा। अगर ओलंपिक्स की तैयारी करनी है, भाई हम ओलंपिक्स की तैयारी ना बचपन से ही स्टार्ट हो जाती है। 18 साल, 15 साल, बहुत टाइम लगता है ओलंपिक की तैयारी में। ठीक है, हुसैन बोल्ट जो था वो 18 ईयर में अपनी पहली दौड़ भागा था, उसमें भी वो 5th 6th आया था। ऐसे कर करके इतनी मेहनत कर करके तब जाके वो वर्ल्ड चैंपियन बना। यहाँ पे कहना ये चाह रहा है कि एथलीट जो है इतनी सारी कंट्रियों से आती हैं। ठीक है, इतने सारे कंट्रियों से हमारे एथलीट्स आते हैं, ओलंपिक में भाग लेते हैं। किस चीज़ के लिए? गोल्ड मेडल जीतने के लिए, सिल्वर मेडल जीतने के लिए एंड ब्रॉन्ज मेडल जीतने के लिए। तो गोल्ड मेडल उसको मिलता है जो फर्स्ट आता है। ठीक है भाई। सिल्वर उसको मिलता है जो सेकंड आता है, और ब्रॉन्ज उसको मिलता है जो थर्ड आता है। ठीक है। और इसमें इस चीज को कवर अप करने के लिए, इस चीज को करने के लिए बहुत सालों की मेहनत लगती है। ठीक है, वीक्स एंड मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग, बहुत ज्यादा, पूरे साल। ठीक है, 18 18 19 19 साल लगते हैं इसको ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, ओलंपिक्स को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ऑल राउंड द फील्ड स्पेक्टेटर्स वर गैदर्ड। ठीक है, तो स्पेक्टेटर्स क्या है यहाँ पे? स्पेक्टेटर्स क्या है यहाँ पे? बहुत सारे जो ऑडियंस है ना, ओलंपिक्स को देखने के लिए कितने लोग आते हैं, चीयर अप करते हैं, है ना। इतने सारे लोग आते हैं, वुमेन्स आते हैं, मेंस आते हैं। ठीक है। एंड देन द फाइनल इवेंट ऑफ द डे वॉज अप्रोचिंग। अब फाइनल डे क्या होता है? जो फाइनल रेस होता है, पहले ना लैप्स होते हैं। ठीक है, पहले फर्स्ट लैप होगा, सेकंड लैप होगा, पहले वो छटनी करते हैं जो बाहर हो रहे हैं तुरंत तुरंत। हर हर एक रेस में दो दो लेते हैं, और फिर लास्ट में एक क्या होता है, फाइनल इवेंट होता है जो 100 मीटर का होता है। उसमें इतना मजा आता है, लास्ट रेस अबाउट टू बिगिन, है ना। तो इतने सारे लोग आ रखे हैं, अप्रोच कर रहे हैं उनको, है ना, इतना प्रोत्साहन कर रहे हैं,
हर कंट्री के लोग हैं और बहुत चीयर अप कर रहे हैं, सबके नाम बहुत बढ़िया तरीके से होता है वहाँ पे, ठीक है। द लाउड स्पीकर कॉल्ड अप कॉल्ड आउट द नेम्स ऑफ द रनर्स। तो जो लाउड स्पीकर्स होते हैं, ऐसे 9 जो एथलीट हैं हमारे, उनके नाम अनाउंस होते हैं, तो वो अलग अलग एक्शन करते हैं। देखा होगा आपने, उसेन बोल्ट ऐसे करता है जब उसका नाम लिया जाता है, तो ऐसे ही करके। एंड द 100 मीटर द रेस टू बी रन। अब जो 100 मीटर की रेस है, स्प्रिंट बोलते हैं ना, स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग क्या होता है? जो 100 मीटर की रेस होती है, ठीक है। तो 9 यंग एथलीट्स स्टूड अप, देयर डिटरमाइंड एंड वॉइस फॉर द साउंड ऑफ द गन, ठीक है ना भाई। तो मतलब गन का जो साउंड होता है उसके इंतजार में सब बैठे हुए हैं कि भाई जैसे ही गन का साउंड होगा और तुरंत वो आगे रेस करेंगे, ठीक है जी। ठीक है, ठीक है। द सिग्नल वॉज गिवन, ठीक है, सिग्नल मिल चुका है। गन एंड द पिस्टल एक्सप्लोडेड, ठीक है, जो पिस्टल थी उसको गोली चल चुकी है। एंड सो डिड द रनर्स on hearing the sound, but the youngest among them stumbled and scattered। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे क्या है कि जब जैसे ही बंदूक की गोली निकली, ठीक है ना भाई, तो जितने भी रनर्स थे, क्या हो, उन्होंने सुना और वो भागने लगे। और जैसे ही भागने लगे तो उनमें से जो एथलीट में से सबसे जो यंगेस्ट लड़का था, वो क्या हुआ, मतलब उलझ के, अपने पैरों में ऐसे से उलझ के और गिर गया, लड़खड़ा गया और गिर गया। एंड ही फेल ऑन हिज नीज टू द ग्राउंड, और अपने घुटनों के बल वो ट्रैक पे गिर गया, ठीक है भाई। अब ऑब्वियस ही बात है, घुटने के बल गिरेगा तो भाई कम से कम उसको 10-12 1-2 मिनट तो लगेंगे उसको बेचारे को उठने को। वैसे ही 9 मिनट 9 सेकंड में तो रेस खत्म हो जाती है, समझ रहे हो। सो ही क्राइड आउट, सो ही गेव आउट ए क्राई ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड एंग्विश। तो यहाँ पे क्या है, वो अंदर ही अंदर ना बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया, रोने लगा, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है यार, ये फाइनल इवेंट है और यहाँ पे वो गिर गया, तो उसके जितने भी ड्रीम्स थे, ठीक है, उसके एफर्ट थे, सब कहाँ चले गए? मिट्टी में चले गए भाई। ऑब्वियस सी बात, यहाँ पे वो फाइनल इवेंट में कोई तैयारी करके आ रखा है और बिल्कुल वहीं पे वो गिर गया, तो भाई उस कितनी साल की मेहनत उसकी पूरी की पूरी इसी ओलंपिक्स के लिए, फाइनल इवेंट के लिए, सब डर्ट पे चले गए, है ना भाई। तो भाई यहाँ पे देखो उसको कितना बुरा लगा होगा। एक एक वीडियो देखा होगा आपने, हुसैन बोल्ट का एक वीडियो है, कोई ना हुसैन बोल्ट के पास गया कि यार देखता हूँ हुसैन बोल्ट कितना बढ़िया है भाई, इतना अच्छा भागता है। जब वो वहाँ गया तो हुसैन बोल्ट की हालत देखी तो उसको दया आने लगी हुसैन बोल्ट पे। उसने बोला भाई ये क्या है, तुम तो इतने खतरनाक हो, ये हो, इतना अच्छा भागते हो यहाँ पे। तो हुसैन बोल्ट ने बोला भाई इतनी मेहनत लगती है, सालों की मेहनत है, वो तो जो आप देखते हो ना, वो 10 सेकंड में जो हम भागते हैं, वो तो बस बाहर की चकाचौंध है। असली जो हमारा पूरा डेडिकेशन रहता है वो जब हम वर्कआउट करते हैं तब आके देखो। तो यहाँ पे, बट एज श्योर आई एम स्टैंडिंग हियर टेलिंग द स्टोरी। तो जो हमारा नरेटर है वो बोल रहा है, वो वहीं स्टैंड में है और वो स्टोरी बता रहा है। नाउ इट इज़ अ स्ट्रेंज वन, बट यहाँ पे कुछ अलग चीज स्ट्रेंज चीज हुई। बट हियर वट ऑकर, द 8 अदर एथलीट स्टॉप इन देयर ट्रैक्स। अब जो 8 लोग थे, जो 8 एथलीट थे, वो सब रुक गए। एंड द वन हु हैड trained for so long to complete, one by one they turn around and came back to help him। अब यहां पे कुछ अलग हो गया कि भाई सारे 8 के 8 एथलीट रुक गए धीरे धीरे करके, भाई वो गिर गया, तो सब के सब वापिस आए, सब ने उसको हेल्प करी। एंड लिफ्टेड टू हिज फीट, और उसको अपने पैरों पे खड़ा किया, जो गिर गया था, ये यंग वन था। देन ऑल द 9 रनर्स ज्वाइंड hands and continued the 100 मीटर reduced to the walk। अब यहाँ पे जो 100 मीटर की जो रेस थी वो पैदल चलने लगे, वो सारे 9 के 9 एथलीट पैदल पैदल उसको कवर करने लगे, क्योंकि भाई एक के तो टांग में चोट आ गई थी, तो वो भाग तो पा नहीं सकता था, उसी के लिए तो वो पीछे आए थे, तो वो दोनों तो सबके सब आराम आराम से चलने लगे। एंड द बैनर अबाउ सेड स्पेशल ओलंपिक्स। तो एक बैनर आ गया, ऊपर आता है ना डिजिटल में, तो वहां पे लिख दिया स्पेशल ओलंपिक्स। तो स्पेशल ओलंपिक्स ये मतलब इतना देखो आप एक बात सुनो कि स्पेशल ओलंपिक्स वहां पे लिख दिया गया। भाई ये सबसे ऊपर क्या होता है ना, सबसे ऊपर होती है हमारी हम जैसे किसको कैसे हेल्प कर सके, है ना भाई।
उन सबसे ऊपर होता है भाई ह्यूमैनिटी, ठीक है। तो वो जब गिरा तो सबके सब ऊपर आया, तो उस चीज को भाई स्पेशल ओलंपिक्स एक बैनर में लिख दिया गया कि भाई ये स्पेशल ओलंपिक्स ही है। ऑब्वियस ही बात है। अभी अभी रिसेंटली जो ओलंपिक्स है ना, तो लॉन्ग जंप में 2 विनर्स हुए, लॉन्ग जंप्स में 2 गोल्ड मेडल मिले गए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और मुझे कमेंट सेक्शन में उन दोनों के नाम बताना कि जो लॉन्ग जंप में दो गोल्ड मेडल मिले गए ना लॉन्ग जंप में, उन दोनों के नाम क्या है और किस कंट्री से हैं वो। तो वो भी एक स्पेशल ओलंपिक्स के ही तरीके से। तो उन दोनों से पूछा गया कि भाई या तो तुम दोनों गोल्ड मेडल ले लो या फिर नेक्स्ट जंप की तैयारी करो। तो वो हर हर्डल पार कर रहे थे, तो उन दोनों ने बोला कि भाई हमें दोनों को गोल्ड मेडल दे दो, तो दोनों को गोल्ड मेडल मिल गया। तो स्पेशल ओलंपिक्स इसलिए उसको बोला गया भाई ये अबाउ ह्यूमैनिटी है, सबकी उसने हेल्प करी, सारे के सारे रनर आगे गए, तो इसलिए वहां पे इसको स्पेशल ओलंपिक्स बोला गया, ठीक है। एंड कुड नॉट हैव बीन नियर द मार्क, ठीक है भाई। दैट्स हाउ द रेस एंडेड, दैट्स हाउ द रेस एंडेड, एंड विद द 9 gold medals they come to the finish line holding hands still, and the banner above the 9 smiling faces said more than these words ever will. I said more than these words ever will. ठीक है भाई। तो यहां पे सिंपल सी बात यह है कि भाई देखो, ह्यूमैनिटी से बड़ी ना कोई भी चीज नहीं होती, ठीक है। सबसे ऊपर होती है ह्यूमैनिटी। भाई हम किसी की हेल्प करें, इस पोएम से हमें यही सीखने को मिल रहा है कि भाई हम कंपटीशन एक हेल्दी कंपटीशन हो सकता है, ठीक है भाई। सब हेल्दी कंपटीशन रखो, बट भाई किसी को हम चोट पहुंचा के या कुछ ऐसा करके हम ऐसा ऊपर नहीं बढ़ सकते, है ना भाई। तो मतलब हम ये बेसिकली क्या है कि भाई हर चीज के ऊपर ह्यूमैनिटी ही होती है, ठीक है। तो सब ने एक दूसरे की हेल्प करी और ये सब 9 गोल्ड मेडल जीते। तो बहुत ही बढ़िया कहानी है, काल्पनिक कहानी है। हम टोटली इसको ट्रू कहानी तो नहीं बोल सकते, बट अच्छा है। और मुझे आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि 9 गोल्ड मेडल किसने लिखी है और स्पेशल ओलंपिक्स इस बार का जो स्पेशल ओलंपिक का जो इवेंट था वो क्या था, ये भी आप बताएंगे हमें, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। और जाते जाते मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस। हम 10K हो चुके हैं, हम लोग, आप और हम 10K हो चुके हैं। और हमारा जो जीनियस क्लासेस का एप्लीकेशन है वो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हो, geniusclasses.net.in, या फिर प्ले स्टोर से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। आपको वहां पे फ्री में स्टडी मटेरियल मिलेगा एंड फ्री में टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा। सो आई होप सब बढ़िया ही होंगे। और एक और बात, कोविड अभी 3rd वेव आने वाली, सो प्लीज़ अच्छे से रहिए और घर में हेल्प करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।